Hello guys, you are welcome on Mamta Lessons. Today we will discuss about class 10 chapter number 3 which is about pair of linear equation in two variables. Firstly, we have to know about linear equation. Ax plus b is equals to 0 and a is not equals to 0. अगर आपका a 0 हो गया तो हमारी वेरिएबल x वाली जो टर्म है वो फिनिश हो जाएगी और आपके पास ये लीनियर इक्वेशन बचेगी ही नहीं। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। यहाँ हमें सिर्फ एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है विच इज़ x और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। हमें बात करनी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इज़ ए लीनियर इक्वेशन क्योंकि यहाँ हमारे जो भी वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई उनकी पावर 1 है। लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल्स में है विच आर एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हमें कंडीशन होती है कि आपका a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ऑल्सो b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। हम इस कंडीशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ a की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए और b की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर a और b किसी भी एक की वैल्यू 0 होती है तो आपकी ये लीनियर इक्वेशन तो बचेगी लेकिन दो वेरिएबल्स में नहीं बचेगी। मान लीजिए अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया तो ये पूरी टर्म ख़त्म हो गई और ये टर्म ख़त्म हो गई तो ये तो लीनियर इक्वेशन बची लेकिन सिर्फ एक वेरिएबल में और हमें अपना काम करना है टू वेरिएबल्स पे। यहाँ मैंने टर्म्स ली a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। इसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया। ये आपकी फर्स्ट एल्जेब्रिक इक्वेशन है विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। यहाँ हमने दोनों इक्वेशंस क्यों ली क्योंकि यहाँ पेयर्स की बात की गई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये दो इक्वेशंस आपकी पेयर में हो गई एंड लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में है। अब इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमने देख लिया। अब गाइस अब बात करते हैं ग्राफिकली और जियोमेट्रिकली। तो ग्राफिकली जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस and these lines are, first one is your intersecting lines. This is your x-axis and this is your y-axis. Same here, this is your x-axis and this is your y-axis. फर्स्ट आपकी लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। जैसे मान लीजिए एक लाइन यहाँ से यहाँ तक लाइन बनती है एक इक्वेशन की और एक इक्वेशन की यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी लाइन बनती है एंड इसे मैंने नाम दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस नेम इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये जो आपकी लाइंस है ये इंटरसेक्ट करती हैं यहाँ इस पॉइंट पे, तो इसीलिए हम इन्हें नाम देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम आते हैं अपने दूसरे फिगर पे। तो दूसरे फिगर में जब हम लाइंस की बात करेंगे, एक आपकी लाइन यहाँ से यहाँ तक जाती है, सेम ऐसे ही आपकी दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक जाती है। ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हैं। इसे मैंने नाम दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस वन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी लाइंस बनी पैरेलल लाइंस। हम आते हैं गाइस अपने थर्ड फिगर पे। यहाँ मैंने एक लाइन ड्रा की दिस वन और यही लाइन आपकी दोनों लाइंस को शो करती है a1x प्लस b1y प्लस
1 is equals to 0 and also a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। यानी कि ये जो लाइन बनेंगी कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ये कोइंसिडेंट इसीलिए बनी, कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि एक लाइन के ऊपर ही आपकी दूसरी लाइन है। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं एक बार। जो इंटरसेक्टिंग लाइन का आपका केस है, जो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है, यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हैं। ये जो पॉइंट होगा यही आपका ओनली सॉल्यूशन होगा जब आपकी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। जहाँ पे ये लाइन इन दोनों लाइंस ने कट किया इस पॉइंट पे, यही आपका ओनली सॉल्यूशन होगा, लेकिन इंटरसेक्टिंग के केस में। अब इंटरसेक्टिंग के केस में हमारी जो कोफिशिएंट्स पे जो कमांड होती है कि वो क्या होगी, या फिर कोफिशिएंट में क्या केस बनेंगे, वो आपके बनते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये वाला टॉपिक जो ग्राफिकली अभी मैं आपको करा रही हूँ, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए कि 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये हम कोफिशिएंट्स के लिए चेक करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन दी जाए आपको और पूछा जाए कि बताइए कि ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट है, तो आपको ज़्यादा उसकी कैलकुलेशन करके और सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ अपनी इस कोफिशिएंट्स की कंडीशन का यूज़ करके डायरेक्ट बता सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट करेगी या फिर वो पैरेलल है या फिर वो कोइंसिडेंट है। तो चलिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अब ये दोनों लाइंस जहाँ पे कट करेंगी वो इनका सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि ये पॉइंट्स जो होगा ये सॉल्यूशन होगा। और इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में आपका जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब बात आती है पैरेलल लाइंस की। ये दोनों लाइंस कहीं पे भी टच नहीं करती। अगर ये दोनों लाइंस कहीं पे टच नहीं करती, इसका मतलब इस केस में हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और इस केस में हमारी कंडीशन जो कोफिशिएंट्स पे होगी वो होगी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। उसके बाद सॉल्यूशन की बात करें तो ये लाइंस एक दूसरे को कहीं पे भी टच नहीं करती, तो इस केस में जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा नो सॉल्यूशन। अब हम आते हैं अपनी कोइंसिडेंट लाइंस पे। तो इस केस में आपकी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, यानी कि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। और जो हमारी कोफिशिएंट्स पे कंडीशन होगी वो होगी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। आपको 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस देके डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या फिर पैरेलल लाइंस है या फिर कोइंसिडेंस लाइन बनाएंगी ये, तो हमें डायरेक्ट अपने ये कोफिशिएंट्स को उठा के और उसी पे काम करना है। अगर आप अपने कोफिशिएंट्स को उठा के और डायरेक्ट बता सकते हैं कि अगर जैसे फर्स्ट केस में इंटरसेक्टिंग वाला था, अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं हुआ तो मतलब हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस बनेंगी। और यहाँ से आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी अपने बता सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने मेथड्स पे कि आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज ग्राफिकली मेथड एंड योर सेकंड वन इज algebraic मेथड। ग्राफिकली मेथड को तो हम डायरेक्ट सोल्व करके देख लेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अलजेब्रिक मेथड में हम 3 मेथड्स को रीड करेंगे। फर्स्ट वन इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, substitution method, and the second one is your elimination method।
एंड द लास्ट इज योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले हम एक बार इन पे काम करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर जैसे आपकी 1 और 2 ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन में आपको इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक वेरिएबल x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। जैसे यहाँ से मान लीजिए इस फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, a1x इज इक्वल्स टू, बाकी की सभी टर्म्स को हम इक्वल साइन से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। दीज आर -c1 एंड -b1y। यहाँ से x की वैल्यू हो गई -c1 -b1y बाय में a1। अब इस कंप्लीट x की वैल्यू को उठा के हम अपने इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, और इस सेकंड इक्वेशन में पुट करने के बाद आपकी ये कंप्लीट इक्वेशन नंबर 2, आपकी कंप्लीट इक्वेशन सिर्फ y वेरिएबल में रह जाएगी और वहाँ से हमें अपनी y की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, एंड एज ए नेम सजेस्ट सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि एक इक्वेशन से कोई वैल्यू उठा के और दूसरी में रख देना, दूसरी में पुट कर देना। इस तरीके से हम अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। अब हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमें जो आपकी गिवन अलजेब्रिक इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन अलजेब्रिक इक्वेशन में हमें अपनी दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक वेरिएबल की टर्म्स को इक्वल कर लेना है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में। जैसे a1x यहाँ है a2x। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई किया और अपनी इस सेकंड इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनता है a2 a1x प्लस a2b1y प्लस a2c1 इज इक्वल्स टू 0। और आपकी सेकंड इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे, और आपकी सेकंड इक्वेशन a1 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे बनेगी a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इज इक्वल्स टू 0, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। अब देखो गाइज, ये दोनों चीज़ें तो यहाँ मल्टीप्लाई में हैं और ये दोनों आपकी कांस्टेंट हैं, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये अब हम इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो नीचे वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ये माइनस हो गई तो ये दोनों तो सेम टर्म है, दिस वन एंड दिस वन, ये कैंसिल हो गई। अब आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो सिर्फ y वेरिएबल में बचेगी, विच इज़ a2b1 माइनस a1b2, हमने y को कॉमन निकाल लिया, प्लस a2c1 माइनस a1c2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी कांस्टेंट टर्म है। तो ये पूरी कंडीशन अब सिर्फ y वेरिएबल में आ गई। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल के और वापस से अपनी इन इक्वेशन में से किसी भी एक में पुट कर देंगे तो हमें अपनी x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन करना है। योर सी मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए मैंने यहाँ b1 b2 लिखा, फिर c1 c2 लिखा, उसके बाद a1 a2 लिखा, और लास्ट में यहाँ फिर से b1 b2 लिखा। इस b को याद रखना है, कॉर्नर्स पे आपका b आएगा और फिर ca। यहाँ ये जो दोनों बनाएंगे वो x की इक्वेशन बनाएंगे, ये दोनों बनाएंगे वो y की, और ये दोनों 1 की इक्वेशन बनाएंगे। x बाय में इन दोनों की हम प्रोडक्ट करेंगे, फिर इन दोनों की और लास्ट में इन दोनों की। तो b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल्स टू y बाय c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल्स टू 1 बाय a1 b2 माइनस b1 a2। अब जब हम इस इक्वेशन अपने वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इस तरीके से लिखेंगे, अब उसके बाद या तो हम इस x वेरिएबल के कंपैरिजन इसके साथ करेंगे और फिर y का कंपैरिजन सेम इसके साथ करेंगे, तो हमें अपने x और y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इस तरीके से हमें अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड्स को करना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एक कंसिस्टेंट सिस्टम होता है और एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस
का मतलब है यहाँ कि वो पॉइंट्स जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए हम उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियस बोलते हैं। जो पॉइंट्स दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे यानी कि वो उसके सॉल्यूशंस बनेंगे, और वो जो पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं उन्हीं की वजह से हम दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। इट्स सेड टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वो कब होंगे? इफ़ इट हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। आपकी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसे हम सिस्टम बोलते हैं, तो उस कंसिस्टेंट सिस्टम वो कब बनेगा? जब आपका कम से कम हमें एक सॉल्यूशन बने, या तो एक मिले या फिर एक से ज़्यादा मिले। ज़्यादा कितने भी हो वो मायने नहीं रखता, चाहे कितने भी सॉल्यूशंस हो, लेकिन एक तो हमें मिलना ही चाहिए। तो आपका सिस्टम जो होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, वो कंसिस्टेंट बनेगा। फिर आती है बात इनकंसिस्टेंट सिस्टम की। ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज़ नो सॉल्यूशन। अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो उस केस में जो आपका सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट बनेगा। थोड़ी देर पहले हमने अपनी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की थी, और इस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट में था कि कम से कम एक सॉल्यूशन हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में आपके पास सिर्फ एक सॉल्यूशन था। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ओनली वन सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन था, यानी कि इस केस में तो आपके पास जो सिस्टम बनेगा वो कंसिस्टेंट बनेगा। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ कंसिस्टेंट सिस्टम। फिर हम पैरेलल लाइन के केस में आते हैं। पैरेलल लाइंस में आपके पास नो सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन के केस में हमारा जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट रहता है। फिर बात आती है कोइंसिडेंट लाइंस की, और कोइंसिडेंट लाइंस के केस में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनते हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी हो या फिर कम से कम एक हो, तो आपका सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट ही रहेगा। नो सॉल्यूशन के केस में सिर्फ आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट बनेगा। तो आई होप आपको कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और ये सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। आपको इन दोनों इक्वेशंस में A1, B1, C1, A2, B2, C2 दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ A1 जो है वो आपका कोफिशिएंट है वेरिएबल x का इन इक्वेशन 1। B1 इज़ योर कोफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल एंड इन इक्वेशन 1, एंड C1 एंड C2 आर योर कांस्टेंट टर्म्स। तो यहाँ जो A1, B1, C1 है, A1, A2, B1, B2, C1, C2 आर रियल नंबर्स। मान लीजिए मैंने दो पॉइंट्स लिए, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। हमें चेक करना है क्या x2 और y1 आपके सॉल्यूशन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। यहाँ मैं वो लीनियर इक्वेशंस लिखती हूँ जिसके लिए हमें चेक करना है 2x + 7y इज इक्वल्स टू 11 एंड x - 3y इज इक्वल्स टू 5। हमें चेक करना है कि x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 आपके इस कंप्लीट सिस्टम के सॉल्यूशन है या नहीं है। चेक करने के लिए x और y की वैल्यूज़ हम इन दोनों इक्वेशंस में पुट करके देखेंगे। यहाँ ये फर्स्ट इक्वेशन माना और इसे सेकंड इक्वेशन माना। हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पहले x और y की वैल्यूज़ पुट करते हैं और चेक करेंगे कि ये इक्वेशन पुट करने के बाद आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल बनती है या नहीं। तो x की वैल्यू मैंने पुट की 2 × 2 + 7 × 1 इज इक्वल्स टू 2 × 2 = 4 + 7 × 1 = 1 इज इक्वल्स टू 7 + 4 इज 11 एंड दिस इज इक्वल्स टू योर RHS ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ये तो RHS के इक्वेशन ये तो RHS के इक्वल हो गई। अब सेकंड को चेक करते हैं। 2 - 3 × 1 इज इक्वल्स टू 2 - 3
is equals to -1 which is not equal to RHS of your second equation। इसका मतलब ये हुआ कि जो x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1 है वो आपका फर्स्ट इक्वेशन का तो सॉल्यूशन है लेकिन सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब अगर किसी एक भी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बना तो आपके कंप्लीट सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं बनेंगे वो पॉइंट्स, इसीलिए x2 और y1 आपके इस पूरे सिस्टम के सॉल्यूशन नहीं है। चलिए चेक करते हैं एक अदर सिस्टम पे। मान लीजिए मैंने दो और लाइंस ली, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 8। हम इस सिस्टम पे चेक करके देखते हैं। इसे मैंने नाम दिया 1 का और इसे मैंने नाम दिया 2 का। अब हम यहाँ चेक करेंगे। सबसे पहले 3 इंटू एक्स के प्लेस पे हमने 2 पुट किया, -2 इंटू वाई के प्लेस पे 1 पुट किया इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू यूर RHS। फिर 6 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1 is equals to 6 2 ज़ा 12 minus 4 this is equals to 8 and it is also equals to RHS of your equation 2। यहाँ x is equals to 2 and y is equals to 1 पॉइंट्स इस सिस्टम को इस सिस्टम की दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 आपके इस कंप्लीट सिस्टम का सॉल्यूशन बन जाएंगे। अच्छा एक बात और, अगर आपको चेक करना हो कि ये सिस्टम यही आपका सॉल्यूशन है या फिर और भी बनेंगे, तो जब मैंने आपको जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन कराई उसका यूज़ हम यहाँ करेंगे कोफिशिएंट्स की हेल्प से। यहाँ मैंने वैल्यू पुट की 3/6 A1/A2 लिखा हमने, यहाँ इक्वल का निशान डाला, फिर B1/B2 इज -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2 एंड यूर लास्ट टर्म C1/C2 इज 4/8 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2। यानी कि यहाँ हमारे पास केस बना A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड दिस इज इक्वल्स टू C1/C2। यानी कि ये जो आपका सिस्टम है इसके हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे और उसमें से हमने तो सिर्फ ये डिस्कस किया है। जब भी कोई सॉल्यूशन बने तो आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, तो इसका मतलब आपका जो ये सिस्टम है ये कंसिस्टेंट बनेगा। ओके गाइस, तो इसमें हमने अपनी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब चलिए एक बार ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। x plus y is equals and 3x minus 2y is equals to 4। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया और इसे हमने सेकंड इक्वेशन का नाम दिया। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट लाइन का ग्राफ के लिए पॉइंट्स निकालेंगे। तो यहाँ मैंने अपनी फर्स्ट इक्वेशन उठाई और इस इक्वेशन से मैंने अपनी y की वैल्यू निकाली, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स। सेम सेकेंड इक्वेशन में भी हम अपनी y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4/2। इस इक्वेशन से y की वैल्यू ये बनेगी और यहाँ इस फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू 3 माइनस एक्स बनेगी। अब हमने पुट किया x को 0 तो y की वैल्यू हमारे पास बनी 3। फिर मैंने x को पुट किया 1, y की वैल्यू बनी 2। इस केस में जब हम पुट करेंगे y को x को 0 तो y की वैल्यू -2 आएगी और जब आप पुट करेंगे x को 4 तो y की वैल्यू भी आपके पास 4 बनेगी। अब हम इन्हें लिख लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 बनी और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 बनी। सेम यहाँ जब x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू -2 बनी और जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू भी हमें 4 मिली। अब हम अपनी इन दोनों लाइंस के पॉइंट्स को ग्राफिकली प्लॉट्स करेंगे। दिस इज़ योर x एक्सिस एंड दिस इज़ योर y एक्सिस। दिस इज़ योर ओरिजिन O and these are positive points of x axis. These are negative points on x axis on the left hand side of the origin and on above positive points of y axis and below the negative points of
y एक्सिस। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए करते हैं, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3, x यहाँ 0 है तो y यहाँ 3 है, तो ये पॉइंट्स विच इज़ 0 एंड 3। फिर जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 बनेगी। x की वैल्यू 1 यहाँ है, y की वैल्यू 2 यहाँ है, दोनों पॉजिटिव्स हैं और हमें वो पॉइंट देखना है जहाँ ये दोनों लाइंस आपस में ज्वाइंट करें। हम अपनी लाइन की इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो लाइंस को पहचानने में। अब हम अपने दूसरे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। x जब 0 है तो y की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -2 ओरिजिन से नीचे की तरफ, यानी कि ये वाला पॉइंट बनेगा आपका 0 एंड -2। फिर जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू भी हमें 4 मिली और दोनों वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव हैं, ये 4 और ये 4। हमें देखना है कि ये दोनों लाइंस, ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे मिलेंगे। दिस इज़ द पॉइंट 4 एंड 4। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और यहाँ भी हम अपनी लाइन की इक्वेशन को लिखेंगे विच इज़ 3x - 2y इज़ इक्वल्स टू 4। अब ये दोनों पॉइंट्स यहाँ 2 और 1 पे मीट करते हैं, तो ये जो पॉइंट होगा 2, 1, ये आपका सॉल्यूशन बनेगा। x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 आपका सॉल्यूशन बन जाएगा इस गिवन सिस्टम का। हमें पता है जब इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो आपका x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1 ओनली सॉल्यूशन बनेगा। हम कोफिशिएंट्स के रिलेशन से भी बता सकते हैं कि आपकी जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करें, हमें ये पता चल जाएगा कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। तो हम ये भी बता सकते हैं कि आपकी जो सॉल्यूशन है सिस्टम इक्वेशंस का, वो उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो हम अपनी लाइंस से भी बता सकते हैं। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। A1/A2 हमें पता है हमारी जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में आपकी जो कोफिशिएंट्स की कंडीशन है वो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो यहाँ हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। A1 is coefficients of variable x in first equation which is 1 and A2 is coefficients of x in second equation is 3 is equals to B1 coefficient of y in first equation is 1 and B2 is coefficient of y in your second equation which is -2। अब 1/3 is not equals to 1/-2। इसका मतलब जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी तो आपके पास लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग बनेगी और आपका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली बगैर किए भी अपनी सारी चीज़ों को बता सकते हैं। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।